भगवान नारायण गरुण पुराण में गरुण देव के माध्यम से कहते हैं कि हे गरुण, व्यक्ति के मुक्ति का कारण बैतरणी भवसागर से पार करना एक पूरा श्रेय है, वो गौवंश का है, वो गौ माता का है। ये कहकर प्रसंग को मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। षडशीति सहस्राणी योजना नाम प्रमाणतः 86,000 योजन लंबाई लिए हुए जो बैतरणी नाम की नदी है, यम मार्गस विस्तारो बिना बैतरणीम खगा। हे पंछीराज, कोई यम के मार्ग को इसके बिना पूरा नहीं कर सकता, और बैतरणी पार करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आवे, उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह गौ सेवा करे, पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए ब्राह्मण को भोजन कराए। प्रभु बोले, अहिन्यनि वै प्रेतो योजना नाम सतद्वयम 44 तथा सप्ताह दिवारात्रेण गच्छति। यह ऊपर की यात्रा करते समय व्यक्ति 247 योजन रोज पैदल चलता है। कांटे गड़ जाते हैं, उसको बड़ा कष्ट होता है। हे पंछीराज गरुण, जब यह अधर्मी और अन्यायी व्यक्ति यमराज के घर की तरफ जाता है तो रास्ते में उसको 16 पुर मिलते हैं, 16 नगर मिलते हैं। इन 16 नगरों में उसकी पूजा नहीं होती, इन 16 नगरों में उसको कष्ट दिया जाता है, उसकी धुनाई होती है अच्छी तरह से, सिरा दे बढ़िया तरह से उसकी ठिकवाई होती है। अतित्य क्रम सो मार्गो पुराणी मानी सोडसह प्रियाति धर्मराजस्य भवनम पातकी जना। यमराज के देहली पर हमेशा पापी ही जाते हैं। धर्मात्मा तो विष्णु भवनम गच्छति, वो तो भगवान नारायण के भवन की तरफ जाते हैं। आप लोग बड़े बड़भागी हैं, श्री गया जी में पहुंचे हैं। गया में पहुंचने वाला व्यक्ति तो हजारों यज्ञ का पुण्य रोज कमाता है। और आज ही की कथा में मैंने निवेदन किया, बहुत ज्यादा पुण्य उदित होते हैं। पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए तब ही कोई श्री गया पहुंच पाता है, नहीं यहां पहुंचना बिल्कुल संभव नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन। तो गरुण देवता ने कहा, भगवान यमराज के घर की तरफ ये जीव जाता है, कष्ट भोगता है, तो आप बताएंगे कि रास्ते में वो नगर कौन कौन से हैं? 16 नगर। वर्णन है कि श्राद्ध पक्ष में इन 16 नगरों का नाम लेने से कष्टों में मुक्ति मिलती है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। कौन कौन से? सौम्यम सौरिपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमौ क्रौंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बब्बापदम दुःखदम नानाकृंदपुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयोवर्षणा शीताड्यं भीति धर्म भवनम याम यम पुरम च आग्रता। इन 14 भवनों का नाम है। सबसे पहले भवन का नाम है जिसका नाम है सौम्यपुर। बैतरणी को पार करता हुआ व्यक्ति सौम्यपुर पहुंचता है। उसके बाद में है सौरीपुर, फिर है नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्रपुर, वैयानपदपुर, दुखदपुर, नाना क्रंदनपुर, सुतुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताड्यापुर तथा बहुभीतिपुर। इन 16 पुरों के आगे फिर जाकर के यमराजपुरी है, जैसे यमपुर के नाम से जानते। बड़ा खतरनाक है। भगवान करे कि ये तो किसी को देखने का मौका मिले ही ना, पापी व्यक्ति जाते हैं ऐसी जगह पर। इस स्थान पर याम्य पास ही धृता पापी आहे थी प्रदन पथि स्वगृहं तु परित्यज्य पुरम याम्यमनुव्रजेत। वर्णन किया कि यमदूतों के द्वारा फांसों से बंधा हुआ है जीव पापी हाहाकार करता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़कर और इसे यमपुरी की यात्रा करता है, जहाँ बहुत कष्ट दिए जाते हैं। इसी एक माता जी सो रही हैं, जगह इनको, आप ही, हाँ यही खूब सो रहे हैं, मन लगा के सो रहे हैं।
मन लगा के कथा भले ही न सुन रहे हो, लेकिन मन लगा के सो खूब रहे। कथा के लिए एक बार के लिए तो बहुत तालियां हैं कि जिन्हें घर में नींद नहीं आती, कथा के डल्लफ पर बैठ के हाल ही सो जाते हैं। किसी ने मुझे कहा कि नींद नहीं आती, मैंने कहा कथा में आ जाओ, नींद आना शुरू हो जाएगी। दिन में कथा सुनो, रात में चैन से सो जाओ, हाल ही नींद आ जाती है। दिन भर आपको कथा सुनाता हूँ, जाके लुढ़क जाता हूँ, कब सो जाता हूँ पता ही नहीं लगता। सुबह पता लगता है कि हम सो के जगे हैं, हाल ही नींद आ जाती है। हमें चैन देती है, हमारे बेचैनी को समाप्त करती है कथा। कथा कहते किसे, मैं कौन था इस बात की जानकारी करा दे उसी को तो कथा कहते हैं। बंगाली शब्द है कथा, कथा, कथा शब्द है। हिंदी में तो इसको प्रवचन कहते हैं, सत्संग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा प्रवचन किया, तो जीव सनातन गोस्वामी जी ने, पहले इसको कथा थोड़ी कहते थे, ये बंगाल से शब्द आया चल के, कथा। बंगाली भाई बहन आप सुन पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा कि आपने पूरी दुनिया में एक नाम अजर अमर कर दिया है। बंगाल ने पूरी दुनिया को कथा से जोड़ दिया। पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि प्रवचन को कथा कहते हैं। कथा, कथा यानी मैं कौन था, जिसकी जानकारी दे दे। तो सत्संग प्रवचन भगवान के चरित्र हैं वो। तो सजग होकर के सुनिए, नहीं तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक बार सगरे पाप इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास गए। इन्होंने मीटिंग करी, कब हम क्या करें। तो सगरे इकट्ठे होके ब्रह्मा के पास गए। सो सब रोए बड़ी जोर जोर से। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, काहे क्यों रोते हो। कहा आपके चरित्रों का, सत्संग का इतना विलक्षण प्रभाव है कि हम तो वहां टिक ही नहीं पाते। अब हम कहाँ जाएं, हमें रहने को जगह बताओ। हम बड़े परेशान हैं। राजा के यहाँ अच्छे लोग रहते हैं तो घटियों को भी तो जगह मिलती है, हमें तो जगह बता दो। हम तो निकल निकल करके भाग रहे हैं इस कथा प्रवचन के प्रभाव से, अब हम कहाँ रहें। ब्रह्मा जी ने ठोड़ी से हाथ लगाया और थोड़ा देर सोच करके बताया, हाँ मुझे समझ में आ गया तुम्हें कहाँ रहना है। तो सगरे पाप इकट्ठे होकर के बोले कि कहाँ रहना है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हमारे सत्संग में जो झपकी लें, जो सोए, उन्हीं में प्रवेश कर जाना। ये बिल्कुल सत्य है, ये मैं आसानी को नहीं बोल रहा। कथा में जो सोता है, अगल बगल वालों के सगरे पाप आकर उसी की खुपरिया पर लद जाते हैं। इसलिए तो लोग भूखे रह कर, क्योंकि भूखे में नींद आती नहीं। तो आलस्य नहीं आता है, प्रमाद नहीं आता है। तो कथा तो फिर आप थोड़ा सजग हो करके सुने। बहुत तो ऐसे मुंह खोल के कथा सुनते हैं, क्योंकि अब वो तो रहा नहीं, क्या बोलते हैं मुंह पे लगाने वाला, मास्क। मैंने लगाया नहीं तो ज्यादा अनुभव नहीं है। मास्क मुंह खोलता है सोते समय, सीधी मक्खी अंदर ही प्रवेश करती है। सजग सावधानी से सुनिए। याम्यः पाशीर्धत पापी हा हेति प्रुदनपति स्वग्रम तु प्रत्यज्य परम याम्याम अनुव्रजेत। इस श्लोक का अर्थ है कि यमदूतों के द्वारा बना हुआ है जीव क्रंदन करता हुआ, रोता बिलखता हुआ, चीखता हुआ और आगे के लिए प्रस्थान करता है। जो 16 भवन बताए हैं, गरुण देव की आंख में आंसू आ गए और गरुण जी ने प्रश्न कर दिया। क्या कहा कि कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुखदा। हे प्रभु, जिस रास्ते की आप चर्चा कर रहे हैं मुझे भय लग रहा है, मैं कांप रहा हूं। तत्र यान्ति यथा पापास तन्मे कथय केशव। हे प्रभु, यम के यहाँ पहुंच करके क्या न्याय होता है और रास्ते में कौन कौन से कष्ट इस जीव को भोगने पड़ते हैं। पापी लोग यमराज के पास तक कैसे पहुंचते हैं, क्या इनका द्वारा भी धरती पर जन्म होता है क्या, यह आप हमें विस्तार पूर्वक बता दें। यदि कोई पाप कृत कर्म करके मरा है तो उसके परिवारी जनों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसका उद्धार आत्मकल्याण हो सके। 5 प्रश्न एक ही श्वास में गरुण देवता ने कर दिए। गरुण पुराण के प्रमुख जो वक्ता हैं वो भगवान नारायण देव हैं और इसके मुख्य श्रोता हैं वह भगवान गरुण देव हैं।
नारायण ने कथा सुनाई है और गरुड़ ने कथा सुनी है, और दोनों के माध्यम से यह कथा हमारे और आपके पास तक आ गई। और गया जी की धरती पर बैठकर आप कथा सुने। इसमें आप तो ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जो सुबह के गए होंगे, पिंड दान वगैरह सब करके आ गए हैं, और आप इस समय कथा सुन रहे हैं। ये कथा रोजाना लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक तो चलती है, 3:30 तो चलती है, आधा घंटा फिर आरती वारती में लगता है। रोज आ जाया करो। अभी तो शुरुआत है, 25 तारीख तक तो देखो कथा में क्या क्या उड़ेल दिया जाएगा, और इन कथाओं को सुनकर के हम और आप कभी गलती नहीं कर पाएंगे। और आनंद की बात यह है कि कथाएं सुनकर हम स्वयं ही पिंडदान करके जाएंगे, बाद वालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गया की धरती पर इतना अद्भुत काम हो जाएगा। यह नहीं कि फल्गु विष्णु पद से आए और सीधे जाकर के लेट मारे। पूरी रात भरी तो है सोने के लिए। 10 बजे सोओगे, यहाँ सब 7 बजे जगते हैं, मालूम है मुझे, क्यों दिन भर थक जाते हैं। टेम्पू में धक्का खा के, ऑटो में धक्के खा के, फिर वहाँ इतनी भीड़ है, पूरे दिन धक्का ही धक्का तो मिलता है। रात को नींद भी फिर पूरी करते हो, सुबह 6-7 बज जाते हैं, तो नींद तो पूरी हो ही जाती है। जितने भी बजे आप आ जाते हैं, 1 बजे के बाद भी आते हैं, तो भी आपको 2-2.5 घंटे की कथा सुनने को मिल जाती है। टीवी पर कथा 1 बजे कट जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कथा बंद हो गई है, नहीं, कथा पूरा 3 साढ़े 3 बजे तक, 3:30 बजे तक तो कार्यक्रम चलता ही है। तो आप रोज जब तक हैं गया जी में, श्री गया जी में, तब तक रोज कथा आप सुन लिया करें। 5 प्रश्न महात्मा गरुड़ ने भगवान नारायण के सामने कर दिए। का भगवान, जो अपराधी पापी घर से लोग मौत को प्राप्त हुए हैं, जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, जिनकी त्रयोदशी भी नहीं हो पाई, उस परिवार के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वह यम के दंड से बच जाए, उन कष्टों से बच जाए। ऐसा कुछ उपाय हो तो केशव वह बताना। यम मार्ग में और कौन कौन से कष्ट हैं जीव को, यह विस्तार पूर्वक बताना। व्यक्ति मरणासन्न हो रहा हो तब उसके घर में बेटा और बहू को क्या करना चाहिए, जैसे यम के दूत उसके प्राणों को न खींच पाए, यह आप विस्तार पूर्वक बता दें तो जीव का बड़ा भला होगा, कल्याण होगा। मैं आपसे विनम्र भाव से पूछ रहा हूं, आप सुना दें। एक आध मैसेज में लिखा है कि हम तो 5 बजे जग जाते हैं। मुझे भी पता है बहुत 3:30 बजे भी जग जाते हैं, मेरे मोबाइल में मैसेज आते हैं, जल्दी जग जाते हैं। आइए, भगवान ने तब कहा कि यम मार्गम में दुख प्रदम ते कथयामि हम, मम भक्तोपि तस्वत्ता तम भविष्यसि कंपिता। मत बोलिए, मत बोलिए, भगवान श्री भगवान बोले, भगवान वाच्य शब्द लिखा है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें यमलोक के अंत्यत दुखप्रद मार्ग के विषय में बतलाता हूं, जिसे सुनकर तुम भी कांपने लगोगे। तो सुन लो, भगवान बोले, भैया हम और आप तो ये गलती ना करें कि ऐसा कठोर रास्ता मिले। वो पहले कार्तिक माताएं नहाती थी, उसमें एक गीत गाती थी, पता नहीं अब तो मालूम नहीं है। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, वो बुआ नहाती थी, वहाँ पे कुआं था घर के सामने, गांव में बहुत बुआएं थी, वो बुआ ही लगती थी, तो बुआ नहाती थी और वो गीत गाती थी, ले लियो हरि को नाम आगे चल के गैल कठिन की। गैल कठिन की भैया, गैल बजुर्ग की, गैल मीन्स रास्ता। ले लियो हरि को नाम आगे चल के गैल कठिन की। उस समय के उन लोगों को कितना अनुभव होता था, उनको पता था कि यम का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन होगा, बड़ी ठुकाई पिटाई होगी, इसलिए अभी से भगवान का नाम ले लेके तिजोरी भर लो। लोग दूसरी ही तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन ऐसी तिजोरी तो भरो जो नोट कभी बंद ही नहीं होता महाराज, हर समय चलता है। इस भजन को इकट्ठा करो, ये आराधना, साधना, सदाचार, ये सब इकट्ठा करने की जरूरत है। तो भगवान कहने लगे कि वृक्ष छायान तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरा
हे गरुण पत्थरों के ऊपर तपता है, क्योंकि इसने जीवन में कभी वृक्ष नहीं लगाया। जो इस धरती पर हे गरुण पेड़ लगा करके गया है, वह लगाए गए पेड़ वो सब के सब उसको ऊपर के लोकों में प्राप्त होते हैं। फल वाले पेड़ लगाए हैं तो देवता फल लिए हुए खड़े होते हैं, छाया वाले पेड़ लगाए हैं तो पूरे रास्ते में उन्हें छाया मिलती है। और बहुत लोग तो दूसरों के लिए कांटे बो देते हैं, तो उनके लिए तो धरती वहां पर रास्ते में महाराज पूरा का पूरा सूल होता है, सूला होता है, रास्ता बंद कर देंगे हमारी और हमारे बाप की। तुम कौन होते उसे यहां से कांटे बिछा देंगे रास्ते में। बहुत बड़ी गलती करते हैं। भगवान बोले, सुनिए, भगवान कहते हैं कि वृक्ष छाया न तत्रास्ति, जिसने कभी किसी को वृक्ष की छाया ही नहीं दी तो उसको रास्ते में छाव मिलेगी कहां से। कुछ चीजें ऐसी हैं मरने के बाद भी जिसका पुण्य मिलता है, काय का मिलता है, मरने के बाद में उसका प्रॉफिट मिलता है। यहाँ प्याऊ लगा के चले जाओ, जो जो प्याऊ पर पानी पिएंगे मरने के बाद भी उसका फल हमें मिलेगा। धरती पर पेड़ लगा के चले जाओ, जब जब इस वृक्ष के नीचे जो लोग आके बैठेंगे उसका फल हमें मिल रहा होगा। और क्या करना है, गरीबों के बच्चों को पढ़ा लिखा के चले जाओ, वो बड़े होंगे, पैसा ध्यासा कमाएंगे और उस पैसे से उसके घर की रोटियां चलेंगी। उस घर के जब जब भोजन की थाली पर बैठे होंगे तब तब उसका पुण्य आपकी झोली में जा रहा होगा। कोई रोक नहीं सकता उस पुण्य को, उस फल को। ये करने के लायक काम है। जो करने के लायक काम है उनको तो कर नहीं रहे हैं, बेफालतू में ऐसे जीवन बर्बाद करने में लगे। बहुत सी माताओं के पास में आधा आधा किलो सोना है और वो रूमाल में बांधकर तकिए के नीचे लगा के आ गई है, रुई में धर के आ गई। अब परेशान है यहाँ आके, का ताला लगाना भूल गए, बहु सफाई कमरे की करने को जाएगी। कल ही तो बोली है मुझे कोई माँ, महाराज जी बड़ी परेशानी है, गया में मन लग नहीं रहा है और मेरा तो ध्यान वहीं रहता है कि कहीं रूमाल बहू के हाथ न लग जाए। तो ऐसा कर क्यों रहे हो? मैं तो चिल्ला के कहता हूँ हमें ना अंगूठी सोना चांदी बिल्कुल मत दो। हम निकले हैं देश में कथा करने के लिए और ध्यान हुआ रहा है कि ताला तोड़ के कोई ना ले जाए, तो ये आफत काय को करी जाए। महाराज कर लो सो काम, भज लो सो राम, क्या संग्रह करना है। हाँ, अपना वह मार्ग प्रशस्त कर दो। भगवान कहते हैं, गरुड़, जब जीवात्मा को यम के दूत परेशान करते हैं मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। व्यक्ति अपने कर्मों के ही द्वारा सुख और दुख का अनुभव करता है। कोई पुलिस वाले किसी बच्चे को पीटेंगे तो क्या उसका बाप रोएगा? नहीं रोएगा, लेकिन उसके रोने से पुलिस वाले, वो सिपाही लोग उसको छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने गलती की है। भगवान महादेव ने विधान बनाया है, हम सगरे देवता इकट्ठे हो जाएं तो भी अपराध करने वाले अपराधी को बचा नहीं सकते, उसको दंड मिलता ही है। इसलिए हे गरुण, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अपना जीवन सदाचार के साथ में जिए, वो गलतियां ना करे, वो अपराध ना करे। कह दिया अपने भले के लिए, कल्याण के लिए धरती पर वृक्ष लगा करके जाए, प्याऊ खोल करके जावे। वृक्ष छायान तत्रास्ते यत्र विश्रमते नरा, विश्राम गृह बना करके जाए, बारात घर बना करके जाए। बारात घर जानते हैं, देसी भाषा में कहते हैं जन्माशा, इसका बहुत बड़ा पुण्य। कभी मैं किसी व्यासपीठ से भविष्य में आके अनाउंस कर दूं, अब तो करूंगा ही, गरुड़ पुराण में लिखा है, अब नहीं मानता मैं। जब भी कभी भविष्य में कर दूं बारात घर की बात, बारात घर किसी ने बनाया, उसमें कन्याओं का विवाह होता है, उससे हजार हजार कन्याओं का कन्यादान करने का फल भगवान कहते हैं, जिनके द्वारा जन्माशा, उसको जन्माशा कहते हैं, जन्मा से बनाए गए ऐसे लोगों की तो वंदना देवता करते हैं। ये मलुक काम है, करने के लायक काम है, लोगों से होने चाहिए। ये काम, ये करने लायक काम है। देवालय बनाए जाए, स्वास्थ्यशाला, जिसको आज की भाषा में चिकित्सालय कहते हैं, इसका नाम है स्वास्थ्यशाला, अस्पताल।
तो व्यक्ति निरोगी होकर मौत को प्राप्त होता है। तस्मिन् मार्गेन चान्नाद्यम येन प्राणान् समुद्भरे। भगवान कहते हैं जीव ने इस धरती पर कभी किसी को जमाया नहीं, खिलाया नहीं, उसको अन्न का एक कड़ भी रास्ते में नहीं मिलता। भूख से तृषित होता है, चिल्लाता है, चीखता है। ना जलम दृश्यते क्वापी, उसने कभी किसी को पानी पिलाया नहीं, उसे जल का दर्शन नहीं होता पूरे रास्ते में। तृषितो तीवः या पिबेत, वो चिल्लाता है प्यासा हूं, पानी दे दो पीने के लिए। उस समय यम के दूत उसके मुख में बाथरूम कर देते हैं, मूत्र विसर्जित कर देते हैं। जीव को बड़ा कष्ट होता है। अन्न मांगते हैं, रोटियां मांगते हैं तो उसके मुख में वो मल विसर्जित कर देते हैं। जीव चिल्लाता है, चीखता है, भूखा जीव चिल्लाता है, तृषित होता है। ना जलम दृश्यते, ना उसको पानी दिखाई देता, ना अन्न, ना कहीं उसको अन्न दिखाई देता। तप्यंते द्वादशादित्य, 12 सूर्य तप रहे होते हैं, प्रलयांति था कहा। हे पंछीराज, बिल्कुल प्रलय जैसी स्थिति हो जाती है उससे। जीव भारी कष्ट में होता है। ये सब कथाएं मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं, और एक तीसरा जो भी सुन रहा है उसके लिए आग्रह पूर्वक निवेदन है। दोनों हाथ छाती से लगा के हाथ जोड़ के कह रहा हूं, गलती मत कर बैठना। और अभी तक यदि गलतियां हो गई हैं तो भगवान से प्रार्थना कर लेना, भगवान से माफी मांग लेना। अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। ये 16 पुर बताए हैं, इसमें एक पुर ऐसा है जिसका नाम है क्रौंचपुर, जिसमें बड़े बड़े तेल के कड़ावे, जिसमें तेल खौल रहा होता है। और ऐसे दुराचारी स्त्री पुरुष बिगड़े हुए जो पूरे जीवन भर कुकर्म करते रहे, इनको उठा उठा करके उस तेल के कड़ावे में फेंक दिया जाता है। क्रौंचपुर नाम की जगह है, जो 16 पुर हैं उनमें से एक। इस पुर में उन लोगों को कष्ट दिया जाता है जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों से, और जो पुरुष अपनी गृहणियों को छोड़ करके पराई स्त्रियों के साथ कुकर्म करने में लगे हैं, उनको क्रौंचपुर नाम के उस स्थान पर कुंभी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल के कड़ावे में फेंक दिया जाता है। उस समय से जीव को भारी कष्ट होता है, चीखता है, बिल्कुल, और मरता नहीं है। देखो, कष्ट भोगना पड़ता है उसे, भारी कष्ट। वो तो सीधी बात है, बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। इस कथा के वक्ता नारायण हैं। भगवान नारायण एक एक बात को बड़ी बारीकी से सुना रहे हैं। कहते हैं, तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़िता। इन 16 पुरों में से एक स्थान और ऐसा मिलता है जहां बहुत ठंड होती है, बहुत शीत होता है, बर्फ के टीले होते हैं। ऐसी जगह पर इसको बर्फ के बीच में फेंक दिया जाता है, और उस समय से जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है। जो नदियों को गंदा करते हैं, पानी को नष्ट करते हैं, पानी ये मत फैलाया करो ज्यादा, तो पानी को बिना कारण के जो खत्म किया जाता है, नल खुले छोड़ देते हो, कभी प्यासे को पानी पिलाते नहीं हो, तो उनके लिए भी यहाँ वर्णन किया गया है। उनको भी बड़ा कष्ट प्रद, उसका नाम है शीताल्यपुर नाम का एक नगर है, 16 में से ही है शीताल्यपुर, जहाँ बहुत भारी ठंड होती है। अब पहले हम बहुत छोटे छोटे होते थे, सरकारी हैंडपंप का लोग पीछे का हत्था निकाल के ले जाते, हमारी जमीन में लगाए, हम कैसे भर लेन दे देंगे पानी। ऐसे लोगों को यहाँ इस नगर में इतना उन्हें कष्ट दिया जाता है, बर्फ के टीलों में फेंक दिया जाता है, और ठंड के मारे वो सिकुड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसको भारी कष्ट होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जल में पितर होते हैं, पानी प्याऊ। जब भी कुछ परोसने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले बाल्टी उठाओ पानी की। लोग रसगुल्ला की ट्रे उठाते हैं पहले पानी,
लेकिन अब ऐसा नहीं है, कल से सब बाल्टी पानी की ले लें तो फिर खीर कौन परोसेगा, जलेबी कौन परोसेगा। जल का दान करने वाले लोग इस नगर से बच जाते हैं। सीताड्यपुर जिसका नाम है, जल में श्रद्धा रखिए। हम तो आप सबके लिए लगे हैं। वृंदावन में जैसे आप घुसोगे अनगिनत आपको पानी की टंकियां मिलेंगी, इतना कुछ किया है। ये सब ये ग्रंथों में पढ़ पढ़ के ही तो पगले आ गए हम, और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या करना। भविष्य में तो एक योजना लिए बैठे हैं कि वृंदावन में जितने भी आश्रम घर मकान हैं, एक ऐसा आरओ का प्लांट लगा करके और सबके घरों में वह नल की टोंटी दे दी जाए। जो काम गवर्नमेंट करती है वो काम करने के लिए चल पड़े। सोच रखा है आने वाले समय में होगा। साहब पानी ठीक होगा, बढ़िया शुद्ध होगा तो बीमारियों से लोग बचेंगे। एक धर्म कर्म एक पुण्य भी हो जाएगा। तो जल मत किसी का छीनिए, अन्न मत छीनिए किसी का, उनका भाग उनको दीजिए। भगवान की आंख में आंसू आ गए और गरुण पुराण में लिखा है, ये बात लिखने के लायक है। अहे गरुण, किसी की जीविका को छीन लेना 100 गायों को मारने का प्रावधान लगता है। आपका बेटा किसी कंपनी का बॉस हो, उसके नीचे लोग काम कर रहे हो सैकड़ों, तो ये कथा सुनकर उस बच्चे को कह देना, बेटा किसी को नौकरी न दे पाओ तो किसी की नौकरी मत छीनना। ये भगवान नारायण का शब्द है। गरुड़ पुराण की कथा है। मैं 3 बार कहूंगा इस बात को जोर लगा करके, जो दूसरों की जीविका छीनते हैं, जो दूसरों का भोजन छीनते हैं, जो दूसरों का रोजगार छीनते हैं, उनको 100 गैया मारने का पाप तत्काल लगता है। इसलिए किसी की रोटी मत छीनना। किसी को रोटी न दे पाओ तो किसी की रोटी छीनना मत। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो ये बड़े बड़े बॉस बैठे हैं, इनको प्रणाम न करो, इनको चापलूसी न करो, तो बस बड़ा मुश्किल होता है नौकरी करना। अब उनको कौन बताए ये सब बातें। ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी धुनाई होती है। रिश्वत लेने वालों में तो इतनी मार पड़ती है कि रिश्वत लेने वाले कांप जाएंगे। जो भगवान ने जो वर्णन किया है, चीखता है, चिल्लाता है, संकल्प करता है, कैसे भी माफ कर दो। यह गलती हम द्वारा नहीं करें। यमराज के घोड़े के रूप में जोत कर जो पीठ के ऊपर पैनियां पड़ती है, वो चमड़े की होती है लंबी, उसके द्वारा उसकी बड़ी ठुकाई पिटाई होती है। आपके बच्चे किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हों, इनको बोल देना, बेटा रिश्वत मत लेना। बिल्कुल। बहुत ऐसे अधिकारी लोग हैं, क्या उनका काम नहीं चलता? रिश्वत के बिना खूब चलता है। ये तो सब मन की भावना है। चौराहे पर किसी को लूट लेना यही चोरी नहीं है। बिजली का बिल नहीं भरते, चोरी नहीं है क्या? क्या कहोगे इसको? साहूकारी कहोगे इसको? आपके बच्चे पुलिस में हों तो मैंने देखा है चौराहे पर वो ठेली वाले लोग खड़े रहते हैं, वो डंडा दिखा करके, चल तौल 1 किलो भिंडी। लगता है हमारे बाप की भिंडी है क्या? तौल इसमें 1 किलो सेब। बुरा ना मानिए, पंडित जी के लड़का बच्चे, वकील साहब के बच्चे, पुलिस वाले के बच्चे, डॉक्टर के बच्चे और ज्वेलरी का काम करने वाले के बच्चे बहुत बढ़िया निकल जाएं तो भगवान की भरपूर कृपा है, जो समझ लो बरस रही है जोर से, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। उसमें पुलिस वाले के भी बच्चे, उसमें वकील के भी। अब कोई वकील की वकीलाइन बैठी हो तो बुरा ना मानिएगा, कोई डॉक्टर साहब की डॉक्टरनी बैठी हो। मैं क्या उसमें विस्तार बोलूंगा, वो तो आप सब जानते ही। मां भी फूल नाक का बनवाने को जाएगी और ज्वेलरी वाला छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहेगा हम कुछ ले ही नहीं रहे, लेकिन उसकी तो धमनियों में छोड़ कैसे देगा। तो बड़ा पंडित जी महाराज भी है। जो वर्णन किया गया महाराज, कांपने वाला, शरीर कांप जाता है। तो अन्याय का कभी भी बिल्कुल भी मत लेना। अपने बच्चों को समझाना, हम भूखे रह लेंगे। मेरी बहनों, आप पुलिस वाले की घरवाली हों
तो विनम्रता के साथ बोल देना, मुझे नहीं चाहिए 5,000 की साड़ी, नहीं चाहिए मुझे कलाकंद, हमें तो ईमान की रोटी चाहिए जिसके द्वारा हमारे बच्चों की प्रोग्रेस होगी, उनका उत्कर्ष होगा। डंडा दिखाने वाली भिंडी ऑपरेशन कर देगी पेट का, आंतों का। तो प्राय यही होता है, देखा है मैंने। भगवान बोले कि तस्मन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़िता कंटकै विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पै महाविषै। मार्ग में वह जाता हुआ व्यक्ति कांटों में बिध जाता है, सर्प उसका दंशन करते हैं, सांप उसमें फुंकार मारते हैं, जो दूसरों के दिए गए धन को हड़प लेते हैं। और ये बहुत होता है, आदमी तो विश्वास समझ करके, विश्वासपात समझ कर अपनी धरोहर उसके यहाँ रख देते। अरे आजकल तो बाप बेटी का पैसा खा जाता है, और तो किसकी बात है, आज तो किसी के यहाँ धरने के लायक ही नहीं रहा। ऐसे लोगों को सांप फण मार मार करके छलनी बना देते हैं शरीर को, जो दूसरों को जहर दे करके मार डालें, किसी की वस्तु में मिलावट कर दें, किसी की धरोहर को खा जाएं, ले करके लौटाएं ही नहीं। भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण, रास्ते में सर्प उसको दंशन कर करके, डंक मार मार करके उसको विदीर्ण कर देते हैं। उस समय उस जीवात्मा को बहुत बड़ा कष्ट होता है, चीखता है, रोता है। बहुत उसको वेदना होती है। तो व्यक्ति को इन अपराधों से बचना चाहिए। सिंह व्याघ्रई सुभिर्गुरई बक्षते क्वापि पाप कृत। कुत्ते पालने वालों की भी ठुकाई ठीक से करी जाती है, गैया तो पालते नहीं। मैं अभी सादरा में था एक दिन के लिए, जब मैं उधर जा रहा था कार्यक्रम स्थल की तरफ, एक ही आदमी 5 कुत्ते लेके जा रहा था, पूरा 5 था उसके हाथ में। माता पिता तो वृद्धाश्रम में, उनके लिए जगह नहीं है, घर में 50,000 का कुतरा खूब इनका मुंह चाटता है, जीभ चाटता है। उसको इतनी बढ़िया जीन्स पहनाने लगे हैं आजकल ये। हाँ। पापा के लिए धोती नहीं है, लेकिन उस कुतरे को वो जीन्स पहनाते हैं। पापा का तो ध्यान नहीं है कि उनको भी कभी एक साबुन की बट्टी ला करके दे दो, लेकिन नहीं, लेकिन वो उसको नहलाएंगे बढ़िया कीमती साबुन से। ये होता है। कुत्ते को रोटी देना बहुत शुभ है, गरुड़ पुराण में वर्णन है। ताले नहीं टूटेंगे, बाजार में पैसा नहीं मारा जाएगा, भैरों का वाहन है, लेकिन घर में इसका पालना बहुत ज्यादा शुभ है। कुत्ता छूके भी चला जावे, कपड़ों सहित जल में स्नान करना पड़ता है, तब तो शुद्धि मिलती है। जिनका मुड़ाई चाटता है वो कैसे शुद्ध होंगे? परमात्मा ही मालिक है। भगवान सामने प्रकट हो जाते तो मैं उन्हें एक बार पूछता, मैं कहता, भगवान आपने तो ये कह दिया है गरुड़ को माध्यम बनाकर कुत्ता छू ले तो फिर कपड़े सहित पानी में डुबकी लगाओ तब शुद्धि मिलेगी, लेकिन भगवान एक बार ये बता दो, कुत्ता जिसका मुंह ही चाट रहा हो वो शुद्ध कैसे होगा? अब मुंह चाट रहा है, खूब चाट रहा है जोर से, इनको मुंह चटवाने में अच्छा भी बहुत लग रहा है। मत गलतियां करो। ये ग्रंथ रखा है मेरे सामने, इसका नाम है गरुड़ पुराण का प्रेत कल्प चल रहा है इसमें, जो आप सुन रहे हैं इसका नाम ही प्रेत कल्प है। बदले, दुनिया क्या कर रही है छोड़ो, हम गलती ना करें, त्रुटि ना करें। ये यम मार्ग में जाने वाले जीव के लिए जो कष्ट होता है वो बताया जा रहा है। वृषकै दृश्यते क्वापि क्वचित् दय्यते वन्यनः। वह पापी भयानक सिंहों, बाघ और कुत्तों के द्वारा काटा जाता है, बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है, और कहीं उसको आगे आग में जलाया जाता है। तो दूसरों के घर में आग लगा देते हैं, जला करके राख कर देते हैं। ऐसे लोगों को खड़ा करके अग्नि में उनको खत्म किया जाता है, जलाया जाता है। हे गरुड़, जीव को भारी कष्ट होता है उससे।